बैंक वोल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वोल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वोल्ट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटे तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। से कुचामन के मास्टर प्लान था क्या, और यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रोबरी क्यों मारी जाती है, इस पर बात करने से पहले एकदम सीधा चलते हैं। 19 जुलाई 1976 वाले दिन भर मंडे के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर और सबसे मजबूत बाल रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वर्ल्ड को खोले गए। यह एक बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब जहां ये जानना जरूरी है कि ये दरवाजा पहले भी कई बार मना कर चुका था, क्योंकि इसका वजन करीब 20 टन था। इसी वजह से अक्सर औकात यह फर्स्ट जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी यह फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई मर्तबा टेंस किए लेकिन ये दरवाजा किसी सूरत खोलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर की लाइन लगी थी और यह अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वोल्ट की दीवार में ड्रिल करके सुराग करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी है। बोल के दरवाजे पर किसी फोर्ट एंट्री के भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराग करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वर्ल्ड के दरवाजे को अंदर से किसी ने वर्ल्ड करके बंद किया हुआ है। यह मंजर देखकर इस पर यकीन जाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वोल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। न ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और न ही कोई खिड़की, यानी वर्ल्ड के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ अभी नॉर्मल जरूर है। उन्होंने मशीन दी, मंगाई और वोल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दिखा रहे हैं नॉर्मल दीवारों से काफी मोटी थी। इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। फिर कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सारा हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो यह मंजर नाकाबिले जनता। बैंक मोल्ड लुट चुका था, कुछ लॉकर टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वर्ल्ड की दीवार पर स्प्रे पेंट से यह फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड एंड विदाउट बेले। सभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वर्ल्ड की जमीन में एक पैनल बना देगा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। दिक्कत वोल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 से बॉक्सेस तोड़कर उसके अंदर से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खुदा था वह शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहां पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और गैस सिलेंडर भी दे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी, ना कि सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट, और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज कुल मालिया $110 मिलियन या फिर 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती। जीना सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाउस थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन का दर्जा हासिल है, और यह बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रिपोर्टेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस काम था। रोटी का जोर लगाए, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरवेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग न मिलता। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लेट मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वह मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तबीयत साफ किए तो वह फट पड़ा और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानगी की बात यह थी कि यह गैंग छोटी मोटी चिंदी चोरियों के लिए फेमस हुआ, तथा इतनी बड़ी बैंक हाइट इन्होंने ही की थी। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी।
इस प्लेन का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग मेंबर्स ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया क्योंकि उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड जेलबर्ड्स बाजार इनामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नॉर्मल से घर में रहता था। के आस पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि अल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखना है। लेकिन स्पा जारी के बारे में पुलिस जो कुछ सोच रही थी वो उससे बिल्कुल अलग था। उसने फौरन पुलिस के सामने कॉन्फ्रेंस किया कि बैंक हाउस का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआती। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में लॉकर लिया था और वह आने से वह वर्ल्ड में जाकर सारी चीजों की फोटोज कैप्चर करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया, जो अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा। दो उसको कंफर्म हो गया कि वोल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैटर पर सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो करीबी सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर उस सीधा बैंक फॉल्ट में निकल सकता है। हम इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोजने में करीब 2 महीने लग गए क्योंकि यह काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान रिपोर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज ना जाए। फिर 8 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूटमार की, जिसके दौरान उन्होंने वहां लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते ये फेमस अल्फा लिखकर चलेगा। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहां उसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने इंटेरोगेशन के दौरान अपने प्लेन का आवेदन और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर कोड वर्ड में दिखी थी। उसका कहना था कि यह एविडेंस वह सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। एल्बर्ट नहीं, वह पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज उस मैप को समझने में लगे ही थे कि एल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा ऑफ फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। एल्बर्ट गाड़ी की छत पर गिरा और शोरूम खड़ा होकर एक बाइक तो पहले से उसका वेट कर रही थी, उस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद वह पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों के बाद उसका इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की एज सही खदानों का बहुत शौक हुआ करता था और यह शौक मैंने इस हद से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंटरव्यू के जरिए वह फ्रेंच पुलिस को तंग कर रहा है। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया, यह मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1980 में एल्बर्ट्स पुजारी की मौत हो गई। उसकी मां का कहना था कि एल्बर्ट की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर कोई रख गया है। जो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।